हेलो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी क्रेज इन इंडिया। यूपीएससी का किस लेवल तक क्रेज जा चुका है इंडिया में, आज हम लोग उस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस क्रेज फॉर एवरी एस्पिरेंट बिहाइंड द यूपीएससी। इस चीज़ को आज हम लोग गौर से देखेंगे कि आज क्या व्हाट इज दैट कि जो लोगों को मोटिवेट कर रहा है इस तरह से इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए, आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक फ़नी रीज़न बता दूँ कि लोगों को क्या चीज़ यू मोटिवेट करती है यूपीएससी की तरफ से आने के लिए। सबसे पहले जब से वो मूवी आई है शादी में ज़रूर आना, लोग उसको देख के इतने इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि जिस भी इंसान का दिल टूटता है वो यूपीएससी की तरफ जाता है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेंगे। देयर इज़ अ सॉन्ग इन दैट मूवी, जो जो हीरो रहता है उसका दिल टूटता है, वो यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बनता है। तो आज के भी एस्पिरेंट बहुत सारे जाते हैं यूपीएससी क्रैक करने के लिए दिल तोड़ने के बाद। दोस्तों आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दैट दिस इज समथिंग विच शुड नॉट बी द रीजन फॉर क्रैकिंग द यूपीएससी। आपका ये रीजन नहीं होना चाहिए कि आपको यूपीएससी क्रैक करना है दिल टूटने के बाद। आप यूपीएससी एक बहुत ही बड़ा पोस्ट होता है। आपका एक लड़की ने दिल तोड़ा और आप उस टूटे हुए दिल को ला के यूपीएससी क्रैक करेंगे, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो आप ऐसा ना करें, दिल टूटने की वजह से ना यूपीएससी क्रैक करें। आपको अपने नेशन को सॉल्व करना है, दैट शुड बी द रीज़न फॉर क्रैकिंग द यूपीएससी। तो ये एक फ़नी रीज़न था। आज मैं बता दूँ, आज यूपीएससी में इतने लोग आ चुके हैं। आपको सबसे बड़ा प्लेस माना जाता है, हब माना जाता है यूपीएससी का, जो दिल्ली है। दिल्ली के मुखर्जी नगर बहुत ही फेमस जगह है जहाँ पे आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस मिल जाएँगे जहाँ पे लोग यूपीएससी एस्पिरेंट रहते हैं। वहाँ पे आप जाएँगे तो देखेंगे कि इतने सारे कोचिंग सेंटर्स रहते हैं कि अगर इफ़ अ न्यू एस्पिरेंट इज़ गोइंग देयर तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि वेयर शुड आई टेक एडमिशन। तो ये हालात है इंडिया में यूपीएससी क्रेज़ का। तो और यूपीएससी की बात नहीं है, और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम रहता है तो लोग इस तरह से क्रेज़ दिखाते ही हैं, लेकिन स्पेशली यूपीएससी की तरफ लोगों का कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ है। आइए देखते हैं वो क्रेज़ क्या चीज़ लोगों को क्रेज़ करती है यूपीएससी क्रैक करने के लिए। दोस्तों सबसे बेसिक रीज़न है कि ये एक गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट आपको एक बार क्रैक कर लेते हैं तो यू आर कॉन्फिडेंस कि यू विल गेट अ जॉब, तो आपको जॉब मिल ही जाएगा। सबसे बेसिक रीज़न है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी क्रैक करने के बाद इफ़ अ पर्सन हैज़ बीन गिवन अ जॉब, हैज़ बीन गिवन अ पोस्ट ऑफ आईएएस, तो उसके अंदर एक पावर आ जाता है। एक पावरफुल इंसान बन जाता है, उसके हाथ में एक डिस्ट्रिक्ट रहता है। दूसरा रीज़न है। तीसरा रीज़न, आपको एम्पल्स ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिलते हैं कि आप लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आपको जॉब करने का मौका मिलता है। तो ये एक और भी रीज़न है, लोगों को इंस्पायर करता है यूपीएससी क्रैक करने के लिए। और आपको मैं बता दूँ कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं और भी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है आपको अपने आप को एक्सप्लोर करने का, तो ये सब चीज़ें हैं जो लोगों को इंस्पायर करती है। जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो आप सच एज़ यूनाइटेड नेशन से इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, वर्ल्ड बैंक में इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। तो ये इतनी एम्पल्स अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है लोगों को यूपीएससी में कि लोग यूपीएससी के टुवर्ड्स क्रेज़ देखते हैं। सबसे ज़्यादा लोगों को क्रेज़ होता है कि इसमें पावरफुल इंसान आप बन जाते हैं, आपके पास एक शोहरत होता है, आपके पास एक पावरफुल इंसान आप कहलाते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट आपके हाथ में होता है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत सारे लोगों को क्रेज़ करती है यूपीएससी क्रैक करने के लिए। उसके बाद आपके पास यू आर हैविंग एम्पल्स ऑफ अपॉर्च्युनिटी इन यूपीएससी। तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ रहती है। और उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब है तो ऑब्वियसली वन डे यू विल बी रिटायर्ड। तो रिटायरमेंट के बाद भी इस जॉब ऐसा जॉब है कि रिटायरमेंट के बाद भी यू आर गेटिंग एम्पल्स ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़। आपके पास रिटायरमेंट के बाद भी अपॉर्च्युनिटीज़ आती है जॉब करने का। आपको मैं बता दूँ, सच एज़ जैसे आप रिटायरमेंट हो जाते हैं तो उसके बाद भी गवर्नमेंट आपको अपॉइंट करती है। सच एज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया जाता है आपको, लाइक यूपीएससी के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आपको अपॉइंट किया जाता है, आपको फाइनेंस कमीशन में अपॉइंट किया जाता है, आपको इलेक्शन कमीशन में अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद आपको प्राइवेट सेक्टर्स में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट। दिस ऑल थिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, इट ऑल थिंग आफ्टर योर रिटायरमेंट फ्रॉम यूपीएससी जॉब। मतलब आपको आईएएस पोस्ट मिला, उसके रिटायरमेंट के बाद भी आपको इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। जैसे मैंने कहा, आपको इलेक्शन कमीशन में आपको इलेक्शन कमिश्नर बनाया जा सकता है, आपको यूपीएससी का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे भी जॉब मिल सकती है। उसके बाद आपको फाइनेंस कमीशन भी बनाया जाता है। तो दीज ऑल थिंग्स यू आर गेटिंग आफ्टर योर रिटायरमेंट। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से लोगों का क्रेज़ यूपीएससी की तरफ बढ़ता जा रहा है। आपको प्राइवेट सेक्टर में भी आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है, जैसे पब्लिक कॉर्पोरेशन में आपको ये अपॉइंट किया जाता है। तो इतनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ है जो लोगों को इंस्पायर करती है यूपीएससी क्रैक करने के लिए। दोस्तों आपने सुना होगा कि 2020 जो
टॉपर है प्रदीप कुमार, ही वॉज एन IITian, मतलब he has done his IIT from Bombay IIT, and then he has cracked the UPSC and got the first rank. तो आपने देखा होगा अभी एक और वन मोर पर्सन इज फ्रॉम हैदराबाद, हाशमी, ही इज अ डॉक्टर एंड स्टिल ही हैज क्रैक्ड द UPSC. तो देख सकते हैं आप, ऑलरेडी पीपल आर हैविंग वन अपॉर्चुनिटी इज वन फील्ड, स्टिल दे आर गोइंग फॉर UPSC. तो दीज आर द रीजंस which makes the people crazy for cracking the UPSC. तो और भी एस्पिरेंट्स हैं, आज भी एस्पिरेंट्स हैं. अब मैं बता दूँ, सब अभी 2020 का डेटा है, 10 लाख लोगों का फॉर्म आया था UPSC के पास. 10 लाख, कैन यू बिलीव दिस? 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें से 5 लाख लोग अपीयर होते हैं एग्जाम के लिए. हर साल का सेम डेटा रहता है, 10 लाख, 11 लाख. 10 लाख लोग एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं और अपीयर कितने होते हैं? 5 लाख लोग. 5 लाख लोग पहले ही हार मान जाते हैं. ऑब्वियसली इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो अभी रैंक आया था, इंडिया का सेकंड नंबर का सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम UPSC का है. तो 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 5 लाख लोग ही एग्जाम के लिए अपेयर हुए, जिसमें से हाउ मेनी पीपल आर गेटिंग सिलेक्टेड फॉर मेंस, 50,000 40,000 लोग मेंस के लिए आते हैं. मेंस के बाद थर्ड राउंड इज इंटरव्यू के लिए सिर्फ 3 से 4 हज़ार लोगों का सिलेक्शन होता है. और हाउ मेनी पीपल आर बीइंग सिलेक्टेड फॉर द फाइनल राउंड? सिर्फ 1,000 लोगों का सिलेक्शन होता है पोस्टिंग के लिए, जिसमें से सिर्फ 100 लोगों को IAS की रैंक में जॉब मिलती है और 100 लोगों को ऑलमोस्ट ऐसे ही IPS की जॉब मिलती है. तो दिस इज हाउ इट फंक्शंस. तो सोच सकते हैं आप, 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, जिसमें से सिर्फ 100 IAS बन रहा है. एंड जो भी लोग UPSC सेलेक्ट करता है, तो एवरीवन इज विथ अ व्यू ऑफ बीइंग एन IAS ऑफिसर. तो इतना आसान नहीं है 10 लाख लोग में आपको फाइट करके 1000 में पहुंचना है, 1000 से आपको 100 लोगों में पहुंचना है. इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. तो ये है UPSC का क्रेज अपने इंडिया में. एंड आई एक्सप्लेन यू द रीजन व्हाई द पीपल आर रनिंग आफ्टर UPSC. सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप सपोर्टिंग. धन्यवाद.